संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 10। समाचार और संस्कृति। संस्कृति शब्द के दो मुख्य भाग हैं, सम और कृति। सम एक भाव है तो कृति नाना भाव है, कार्य का ही नाम कृति है। इस प्रकार सम की कृति ही संस्कृति है, एक की अनेकता ही संस्कृति है। सम की रचना ही संस्कृति है, अव्यय से अक्षर एवं क्षर की उत्पत्ति ही सम की कृति है। सम प्लस कृति का अर्थ है एक ही भावात्मिका कृति। इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, ज्ञान विद्या ही आत्मविद्या है। यही संस्कृति शब्द का समपर्व है। सम की कृति या समरूपा कृति ही संस्कृति है। परमात्मा की कृति रूप यह विश्व विवर्त ही संस्कृति की प्रतिकृति है। ब्रह्म ही सम है, उसकी कृति ही विश्व है। यही सम प्लस कृति संस्कृति है। ब्रह्म की समरूप आंशिक कृति कृति है, पूर्ण कृति संस्कृति है। सर्वत्र समभाव ईश्वरात्मा की सनातन कृति का नाम ही संस्कृति है। पुरुष कृति का युग्म मानते हुए पुरुष को संस्कृति तथा प्रकृति को सभ्यता बतला दिया गया है। सम को पुरुष तथा क्रय कृति को प्रकृति भी कहा जा सकता है। संस्कृति क्रय धातु से बना है। इस धातु के 3 शब्द बनते हैं, कृति, कार्य, प्रकृति। प्रकृति की मूल स्थिति यह संस्कृति हो जाता है, और विकृति जब यह बिगड़ जाता है तो विकृति हो जाता है। सृष्टि की महत्वपूर्ण संस्कृति यज्ञ है, अग्नि सोम का योग है, नव निर्माण की प्रक्रिया है। प्रकृति पुरुष का विस्तार है। संस्कृति का शब्दार्थ है उत्तम या सुधरी हुई कृति, कार्य स्थिति। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है। वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थिति को निरंतर सुधारता और उन्नत बनाता रहता है। सभ्यता संस्कृति का ही अंग है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। हमारे अध्यात्म के 4 भाग हैं, आत्मा, मन, बुद्धि, शरीर। शरीर और बुद्धि के तथा आत्मा और मन धर्म के विषय बन गए। जब शिक्षा धर्म निरपेक्ष हो गई तब व्यक्ति स्वधर्म की पहचान कहाँ सीखेगा। शिक्षा के मूल धरातल आधि दैविक आधि भौतिक एवं आध्यात्मिक तो खो ही गए। व्यक्तित्व विकास पीछे छूट गए। योग क्षेम की परिभाषा ही बदल गई। ज्ञान छूट गया, विज्ञान रह गया। ब्रह्म छूट गया, माया रह गई। सम छूट गया, कृति रह गई, यानी संस्कृति खंड खंड हो गई। समाचार। समाचार शब्द के भी 2 भाग हैं, सम प्लस आचार। सम को हमने सर्वत्र समभाव ईश्वरात्मा, ज्ञान विद्या, आत्मविद्या, ब्रह्म का स्वरूप भाव पुरुष आदि रूपों में समझा है। आचार को आचरण, कार्य, कृति, व्यवहार आदि रूपों में जाना जा सकता है। इस प्रकार समाचार सम प्लस आचार को भी संस्कृति की भांति सम प्लस कृति अथवा पुरुष और प्रकृति के रूप में मान सकते हैं। अर्थात समाचार भी एक संस्कृति है। जो उद्देश्य और आधार संस्कृति के हैं वे ही समाचार के हैं। कहा है, जब कीर्तियां कार्य व्यवहार अव्यय से जुड़ती हैं तब वे सम हो जाती हैं, अन्यथा प्रकृति रूप कृति ही रहती है। अतः प्रत्येक समाचार का आधार मूल भाव अव्यय से जुड़ने का होना चाहिए। उसके साथ आत्मभाव व्यापक लोकहित की भावना जुड़ी रहनी चाहिए। पुरुष और प्रकृति का युग्म मानते हुए जिस प्रकार पुरुष को संस्कृति और प्रकृति को सभ्यता बतलाया जाता है, उसी प्रकार समाचार को भी संस्कृति और सभ्यता के रूप में समझा जा सकता है। समाचारों ने हमारे जीवन के साथ जुड़कर सभ्यता का रूप ले लिया है, किंतु यदि इसमें सम तत्व का अभाव होगा तो वह सभ्यता विकृत बनती चली जाएगी, जैसा आजकल यदाकदा देखा जाता है। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज कहते हैं, जिसका अर्थ है चारों दिशाओं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ की गतिविधियों की सूचनाएं। वहाँ समाचार को संस्कृति या सभ्यता से, सम या कृति से अथवा पुरुष या प्रकृति से नहीं जोड़ा गया है। केवल एक तकनीकी आधार पर गुण दोषों का विवेचन कर समाचार के स्वरूप की, उसकी कार्यप्रणाली की चर्चा की गई है। वास्तव में समाचार का भी वही गहरा अर्थ है जो संस्कृति का है।
समतत्व यानी समत्व भाव, अव्यय भाव, आत्म तत्व जब तक किसी समाचार में नहीं जुड़ेगा वह समाचार के मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण की पूर्ति नहीं कर पाएगा। यदि पुरुष और प्रकृति का एक ही भाव प्रकट नहीं होगा अर्थात तकनीकी सुंदरता, प्रकृति के साथ साथ आत्म तत्व, मूल तत्व, बीज तत्व नहीं जुड़ेगा तब तक समाचार पूर्ण नहीं बनेगा। समाचार ही मीडिया का आधार है। एक मीडिया कर्मी समाचार और दर्शक पाठक के बीच की कड़ी हैं। यदि उसका आचरण सम्यक नहीं होगा तो समाचार विकृत हो जाएगा। यह संपूर्ण संप्रेषण को ही मिथ्या बना देगा। मीडिया की प्रकृति विकृति में बदल जाएगी। यह ध्यान देने योग्य है कि एक शुद्ध समाचार बुद्धि से नहीं मन से तैयार होता है। जिस प्रकार एक सफल और सकारात्मक संप्रेषण के लिए उस संदेश के ग्रहणकर्ता तक अंतिम रूप से पहुंचने एवं स्वीकार किए जाने तक अत्यंत रुचिकर होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक समाचार के लिए भी यह आवश्यक है कि वह पाठक दर्शक के मन को प्रभावित करे और वह उसको रुचिपूर्वक ग्रहण करे। समाचार भी संप्रेषण का ही एक प्रभावी माध्यम है। अतः माध्यम जितना शुद्ध और सार्थक होगा संप्रेषण भी उतना ही सफल और सार्थक होगा। बुद्धि के माध्यम से प्रसारित संवाद समाचार अधिक समय तक नहीं ठहरते। जहाँ केवल मन है वहाँ बुद्धि की कोई भूमिका नहीं होती। समाचार के गलत होने पर भी लोग उसे सही मानकर ही उस पर विश्वास करेंगे। आज के जनसंचार माध्यमों के ये तथाकथित मनोरंजक समाचार जनता के एक वर्ग को ही प्रभावित कर पाते हैं। एक पत्रकार अपने लिए नहीं लिखता अपितु आमजन के लिए लिखता है। चूंकि वह जनता के दुख दर्द की बात लिखता है इसीलिए उसका लेखन श्रेष्ठ कहलाता है। इसमें लोक कल्याण का भाव निहित होता है। संक्षेप में कहें तो एक सफल पत्रकार अपनी अभिव्यक्ति की गंभीरता बनाए रखने के लिए अपने मन के धरातल पर जीता है। उसका मुख्य उद्देश्य तो पाठक के मन तक वह सब कुछ पहुंचाना है जो वह अपने अंदर महसूस करता है। संप्रेषण की सफलता इसी में है कि एक मन के स्पंदन दूसरे मन में अंकित हो जाएं। यही समाचार का संस्कृति स्वरूप है। हमारा देश आज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। वैश्वीकरण ने एक ओर अमेरिकी डॉलर का तथा दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ा दिया है। चूंकि हमारी शिक्षा में मानसिक परिपक्वता को स्थान नहीं है अतः हम एक प्रवाह में पड़ गए, आंखें मूंद कर चले ही जा रहे हैं। अच्छे बुरे अथवा उपादेय एवं हेय का भेद करना भूल गए। शिक्षित समाज धीरे धीरे भारतीय संस्कृति से और स्वयं अपनी आत्मा से दूर होता जा रहा है। अभी इनकी संख्या बहुत कम है किंतु इनका झुकाव अंग्रेजी संस्कृति एवं जीवन दर्शन की ओर दिखाई पड़ता है। ये ही लोग देश के नीति निर्माता भी हैं। परिणाम यह होता है कि जब भी कोई नीति संस्कृति में बदलाव की बात कहती है तब टकराव की एक स्थिति बन जाती है। अधिकांश देशवासी मूल अवधारणाओं में बदलाव नहीं चाहते। नई संस्कृति इन मर्यादाओं को तोड़ती हुई दिखाई पड़ती है, जैसा कि आज संविधान की धारा 377 के मामले में होता दिखाई पड़ता है। ऐसे हालात में मीडिया की भूमिका को भी इसी भाषाई परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। अंग्रेजी मीडिया और टीवी नई विचारधारा के पोषक दिखाई पड़ते हैं। आम आदमी से दूर रहने के कारण भारतीय मानसिकता को गहराई से नहीं समझ पाते। भारतीय शब्दों को अंग्रेजी में अनुवाद करके ही हम समझते हैं। अतः विदेशी विचारधारा एवं तर्क देकर विषयों को प्रस्तुत करते रहते हैं। भाषाई समाचार पत्र लोगों के नज़दीक भी रहते हैं और सांस्कृतिक विषयों के साथ भी जुड़े होते हैं। वे मूल्यों पर किसी भी दबाव का विरोध करते हैं। हमारे नीति निर्माता इसीलिए अंग्रेजी मीडिया तथा टीवी पर आश्रित रहते हैं। वहाँ टकराव भी नहीं है और उनके अहंकार की तुष्टि भी हो जाती है। चिंतन धारा भी एक सी होती है। इस प्रकार मीडिया भी देसी एवं अंग्रेजी भेद से दो भागों में बट गया है।